अब चलिए 8वें चंद्रप्रभ भगवान की स्तुति के लिए अपन प्रारंभ करते हैं। सत्प्रातिहार्यातिशय प्रपन्नो, सत्प्रातिहार्यातिशय प्रपन्नो, गुण प्रवीणो हत दोष संगः, यो लोक मोहांध तमः प्रदीपः, चंद्र प्रभंतं प्रणमामि भावा, सत्प्रातिहार्यातिशय प्रपन्नो, सत्प्रातिहार्यातिशय प्रपन्नो, गुण प्रवीणो हत दोष संगः, गुण प्रवीणो हत दोष संगः, यो लोक मोहांध तमः प्रदीपः, यो लोक मोहांध तमः प्रदीपः, चंद्र प्रभंतं प्रणमामि भावात्, चंद्र प्रभंतं प्रणमामि भावात्, सत्प्रातिहार्यातिशय प्रपन्नो, गुण प्रवीणो हत दोष संगः, यो लोक मोहांध तमः प्रदीपः, चंद्र प्रभंतं प्रणमामि भावात्, इस काव्य में कवि महोदय कह रहे हैं सत्प्रातिहार्यातिशयः प्रपन्नः, जो सुंदर प्रातिहार रूप अतिशयों को प्राप्त थे और गुण प्रवीणा, गुणों में जो प्रवीण थे, चतुर थे, हत दोष संगः, दोषों की संगति को नष्ट करने वाले थे, यह यानी जो लोक मोहांध तमः प्रदीपा, इस लोक में जो मोह रूपी महान अंधकार फैला हुआ है उसको नष्ट करने के लिए अलौकिक प्रदीप या दीपक स्वरूप केवल ज्ञानी, तम चंद्र प्रभम भावात् प्रणमामि, ऐसे उन चंद्र प्रभ भगवान को मैं भावपूर्वक नमस्कार करता हूँ। जहाँ समूह शरण होता है वहाँ पर 8 प्रातिहार्यों से युक्त भगवान होते हैं। वो प्रातिहार भगवान की महिमा को बतलाते हुए कि इन्होंने 4 घातिया कर्मों को नष्ट किया है और वो देवों के द्वारा महिमा बोधक चिन्ह के रूप में जाने जाते हैं। उन 8 प्रातिहारों के बारे में आप लोग प्रतिदिन शांति पाठ में पढ़ते हैं। दिव्य बिटप पहुपन की वर्षा, दुंदुभि आसन वाणी सरसा, छत्र चवर भामंडल भारी, ये तुम प्रातिहार मनहारी। तो ऐसे 8 प्रातिहारों से भगवान युक्त होते हैं। जहाँ भगवान विराजमान होते हैं उनके पीछे एक वृक्ष होता है जिसको अशोक वृक्ष कहा जाता है, और वो अशोक वृक्ष, जिस वृक्ष के नीचे भगवान ने केवल ज्ञान को प्राप्त किया है, वही वृक्ष वहाँ पर अशोक वृक्ष के रूप में जाना जाता है। वो पृथ्वी का एक होता है, उसकी जड़ नहीं होती, क्योंकि वो तो केवल
वहाँ पर बतला रहा है कि हमारे नीचे भगवान ने केवल ज्ञान को प्राप्त किया है और भगवान की संगति से मैं भी जो है शोक से रहित हो गया हूँ, वो अशोक वृक्ष होता है। और अशोक वृक्ष के लिए तिलोय पण्णति में लिखा है, वो इतना सुंदर होता है कि जिसमें मणियाँ लगी रहती हैं, घंटे लगे रहते हैं और अपने पल्लव और पुष्पों के कारण वो झुका रहता है। और उसको देख करके इंद्र भी वहाँ पर उसमें रंजायमान होता है, उसके यहाँ पर जो वन होता है वो भी उसके सामने यानी इस अशोक वृक्ष के सामने फीका पड़ जाता है। इतना सुंदर वो अशोक वृक्ष होता है। और सिंहासन पर भगवान विराजमान होते हैं। सिंहासन जिसको पंचानन भी कहते हैं, जिन्होंने 5 इंद्रिय रूपी या 5 पापों पर विजय प्राप्ति की है, तो ऐसे भगवान उस सिंहासन पर विराजमान रहते हैं और उसको भी स्पर्श नहीं करते, क्योंकि उन सब की रचना तो बाद में होती है। भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया और 5000 धनुष ऊपर उनके शरीर का जो है वहाँ पर अवस्थान हो जाता है। उसके बाद में सारी रचनाएं कुबेर के माध्यम से होती हैं, तो वो सब उनको स्पर्श नहीं करती, वो सब दूर दूर ही रहती हैं। और साथ साथ में उनकी निर्लिप्तता का प्रतीक है कि ऐसे वैभव को पाकर के भी वो उसको स्पर्श नहीं करते। फिर इसके बाद में भगवान के ऊपर जो चवर प्रातिहार का वर्णन आता है, वो चवर कैसे ढोरे जाते हैं उसके बारे में कल्याण मंदिर में आचार्य कुमुद चंद्र ने उसके बारे में बतलाया। कई बार लोग जब चवर लेते हैं तो नृत्य आदि करते समय भूल जाते हैं, उनको चाहे जैसे घुमाने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर कहा है स्वामिन सुदूर मवनम्य समुत्पतंतु, सबसे पहले उनको नीचे भगवान के चरणों की ओर और फिर जो है ऊपर की ओर ले जाया जाता है। और उसमें अनुप्रेक्षा अलंकार में वहाँ पर वर्णन किया है कि भगवान जो आपके चरणों में झुकेगा वो उठ करके ऊर्ध गति को प्राप्त करेगा, स्वर्ग मोक्ष को प्राप्त करेगा। विनय का प्रतीक ये वहाँ पर चावर प्रातिहार के बारे में बतलाया। उत्तर पुराण में और एक पुरुदेव चंपू है, उसमें भी वहाँ पर वर्णन किया। तो क्षीर सिंधु जो 5वां समुद्र है भगवान की सेवा में आने में असमर्थ है, इसलिए उसने अपनी लहरों को भगवान की सेवा में भेजा हो, ऐसा वो जो है चवर प्रातिहार का वर्णन है। और उत्तर पुराण में कि गंगा ने अपनी लहरों को भगवान को हिमवान पर्वत जान करके भेजा है, तो ऐसा जो है वहाँ पर चवर प्रातिहार का वर्णन आया है। फिर इसके बाद में चवर प्रातिहार के बाद में छत्र प्रातिहार में उत्तर पुराण में कह रहे हैं कि वो 3 छत्र मानो सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, 3 अलग अलग सारे संसार को बतला रहे हों कि हम तीनों के माध्यम से ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है और कहीं नहीं। ऐसे वो 3 छत्र वहाँ पर भगवान के ऊपर शोभायमान होते हैं। जहाँ भक्तामर में मानतुंग स्वामी ने 3 लोक के अधिपति का प्रतीक और प्रणम्य सागर जी ने अपने वर्धमान स्तोत्र में लिखा है कि जो महान पुरुष होते हैं वो अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते, वहाँ पर दूसरे लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, इसलिए वो 3 छत्र उनके 3 लोक के अधिपति का प्रतीक है। फिर इसके बाद में जो पुष्प वृष्टि होती है उसके बारे में उत्तर पुराण में आचार्य गुणभद्र महाराज ने लिखा है कि मानो तारे ही भगवान की सेवा करने के लिए पंक्ति बांध करके उतर रहे हों, ऐसा वहाँ पर पुष्प वृष्टि प्रातिहार का वर्णन है। अष्टपाहुड़ की टीका में ऐसा वर्णन आता है कि वो पुष्प जब समोशरण में गिरते हैं तो वहाँ पर घुटनों घुटनों तक जो है पुष्पों से पूरा समोशरण भर जाता है। और उस समय में वैसे तो वो अचित तो होते हैं, लेकिन फिर भी जब श्रमणगण उस समोशरण में पधारते हैं तो उस समय में वो फूल जो हैं अपने आप ही उनके लिए रास्ता दे देते हैं, यानी उनके लिए निकलने के लिए वहाँ पर कि नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए वो सब अपने आप ही वहाँ पर हट जाते हैं। ऐसा भी वहाँ पर घटित होता है। इसके बाद में भामंडल प्रातिहार के बारे में कि चंद्रमा भगवान की सेवा करने के लिए आया है। 3 छत्र जो हैं, कुमुद चंद्र आचार्य ने भी बताया कि चंद्रमा ने 3 रूप बना करके भगवान के ऊपर अपनी सेवाएं
प्रदर्शित करने के लिए आया है, अपने अधिकार को मांगने के लिए आया है। और उस समय में उसकी सेवा को देख करके सूर्य से रहा नहीं गया, तो वो भी वहाँ पर भामंडल का रूप धारण करके भगवान की सेवा में आ गया है। भामंडल वैसे किसी धातु आदि का नहीं होता, वो तो भगवान की आभा ही वहाँ पर जो है, आभा का जो मंडल होता है उसी को भामंडल कहा जाता है। यहाँ पर रूपक के रूप में रखा जाता है कि कोई धातु का भामंडल होता है, वास्तव में तो वो उनके शरीर की आभा ही होती है। और उस आभा का ऐसा प्रभाव होता है कि उसमें जो भी प्रवेश करता है उसके लिए वहाँ पर 7 भवों के दर्शन होने लगते हैं, ऐसा भगवान का आभा मंडल होता है। और भगवान की जो दिव्य ध्वनि है उसके पहले एक और जो है प्रातिहार है, कौन सा? देव दुंदुभी। उसके बारे में उत्तर पुराण में कहा कि समुद्र की गर्जना को जीतने वाले, यानी उसमें ऐसे गर्जन होता है कि वो समुद्र की गर्जना को जीतने वाले होते हैं। ऐसे नगाड़े दिशाओं को मानो सुना रहे हों कि भगवान ने मोह रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त कर ली है, जिसने पूरे संसार पर विजय प्राप्त की है, ऐसे मोह पर उन्होंने विजय प्राप्त की है, ऐसा वो दुंदुभी प्रातिहार का वर्णन आता है। तो यहाँ ऐसे 8 प्रातिहार्यों से जो संपन्न है और गुण प्रवीणा, जो गुणों में चतुर हैं, वैसे भगवान के तो अनंत गुण होते हैं। और इसीलिए समंतभद्र स्वामी ने अरनाथ भगवान की स्तुति करते हुए वहाँ पर कहा कि भगवान आप अनंत गुणों के स्वामी हो। स्तुति उसको कहते हैं जहाँ पर गुणों को बड़ा चढ़ा करके बताया जाता है। अब आपके अनंत गुण हैं, उतने ही तो हम कह नहीं पा रहे हैं, तो अनंत गुणों का कहना हमारे बस की बात नहीं है। फिर भी हम कुछ कहते हैं तो वहाँ पर जैसे आप लोग भी पूजा में बोलते हो, कहबत के 46 गुण गंभीर। आपके जो है हम कहने के लिए इतनी सामर्थ्य है, और इतनी सामर्थ्य यानी कहने के लिए 46 कह रहे हैं। यदि उन 46 को भी गिनाने लगें तो हमारी सामर्थ्य काम नहीं करेगी। उन 46 गुणों में कौन कौन से होते हैं? 10 भगवान के जन्म के अतिशय होते हैं, 10 जो हैं केवल ज्ञान के अतिशय होते हैं, 14 देवकृत अतिशय होते हैं, और 8 प्रातिहार जो पहले अपन ने कह दिए हैं, और अनंत चतुष्टय, ऐसे जो हैं भगवान के 46 गुण होते हैं। जहाँ एक गुण के बारे में ही अपन बात करें कि भगवान के शरीर से बचपन से ही ऐसा रहता है कि स्वेद नहीं निकलता, पसीना नहीं निकलता। अपन लोगों का यदि पसीना नहीं निकले तो बीमार पड़ जाएं। अपन लोगों के लिए वो जो है अपने शरीर के लिए कूलिंग सिस्टम है। गर्मी बढ़ती है और उस समय में पसीना निकल करके अपने शरीर को कूल कर देता है। तो वो अपने लिए यहाँ पर जो है नहीं हो तो परेशानी है, लेकिन उनका शरीर ऐसा होता है कि उनके शरीर से पसीना नहीं निकलता और उनके लिए कोई भी जो है बाधा नहीं होती, ऐसा उनका दिव्य जो है तन रहता है। एक बार एक व्यक्ति मिला हमको, हमसे कहने लगा कि हमें पसीना नहीं आता। तो हमने कहा चलो भगवान का कम से कम एक गुण तो आप में आ गया। अरे कहने नहीं भैया हम तो बड़े परेशान हैं, हमें डॉक्टर ने धूप में जाने के लिए मना किया है। हम धूप में जाएंगे और हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा, पसीना नहीं आता तो उसमें हमारे टेम्परेचर बढ़ने से हमारी मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए हम धूप में निकल नहीं सकते। तो ये जो है अपने यहाँ पर दोष के रूप में है, लेकिन वो भगवान के लिए वहाँ कि उनके शरीर से पसीना नहीं निकलता, श्रमजल जिसको बोलते हैं, उससे वो रहित रहते हैं। और जिन्होंने अपने दोषों को नष्ट कर दिया है, सारे दोषों से जो रहित हैं, जहाँ समंतभद्र स्वामी ने आदिनाथ भगवान की स्तुति की है, वहाँ पर स्वदोष मूलम स्वसमाधि तेजसा निनायो निर्दय भस्म सात क्रिया। आपने अपने दोषों के मूल को, वैसे दोषों का जो मूल है वो राग देश मोह है, उनको भगवान ने निर्दय होकर के नष्ट कर दिया, इसलिए भगवान समस्त दोषों से रहित हैं। और भगवान के लिए कहा कि जो लोक में मोह का महान अंधकार है उसको नष्ट करने के लिए प्रदीप के समान है। ऐसे अलौकिक दीप स्वरूप केवल ज्ञानी भगवान के लिए, जिन्होंने मोह रूपी अंधकार को नष्ट किया। मोह का अंधकार इतना व्याप्त है कि भगवान की वाणी के द्वारा ही उसका जो है दूर किया जा सकता है। जहाँ मोह के लिए 2 भेद आते हैं, एक होता है दर्शन मोह और एक चारित्र मोह।
दर्शन मोह में भी दो भेद आते हैं, एक होता है ग्रहीत और एक अग्रहीत। ग्रहीत जब जन्म लेने के बाद में आस पड़ोस के लोगों से अपन सुन सुन करके बहुत सारी मिथ्या मान्यताओं को ग्रहण कर लेते हैं, वो ग्रहीत मिथ्यात्व कहलाता है। और इस हुंडा सरपणी के काल में तो बहुत सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि इस काल में धीरे धीरे जो है संख्या जैनों की कम होती जा रही है। अजैनों के बीच में रहते हैं और जिनके बीच में रहते हैं तो उस समय में उनकी भी जो है धारणाएं बन जाती हैं। कई बार कहते हैं भगवान जो है पानी बरसाते हैं, भगवान जो है पानी नहीं बरसा रहे हैं, ऐसी जो है बातें भी उनके बीच में रहते रहते हो जाती हैं। भगवान को कर्ता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। भगवान को कर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं तो उसमें कैसी विसंगति बनती है। एक बार एक व्यक्ति जो व्यापार करता था, वृद्ध हो रहा था, घुटने जवाब दे रहे थे, तो उसने भगवान से मांग की कि भगवान एक घोड़ा मिल जाए, हम तो बहुत परेशान हो गए चलते चलते। बार बार जो है भगवान से घोड़ा मांगता था। और एक बार वो जा रहा था एक थाने के पास से, थाने में जो थानेदार था उसके घोड़ी ने एक बछड़ा दिया था और उस समय में रोड पर ही उसका जो है जन्म हो गया था। तो थानेदार ने इस व्यक्ति को बुलाया कि ये सुनो, इधर आओ, इस बछड़े को उठा करके हमारे घर तक पहुंचा दो। अब थानेदार था, उसको कैसे मना करता, नहीं तो कहीं फंसा दे। तो उस बछड़े को जो है अपने कंधे पर रख करके जा रहा था और कह रहा था कि भगवान तुम्हारी समझ की तो बलिहारी है, हमने घोड़ा सवारी के लिए मांगा था, तुमने हमारे पीठ पर लाद दिया। तो ऐसी जहाँ भगवान के लिए कर्तव्य की भगवान करता है ऐसा मांगते हैं, तो इस प्रकार की भी जो है बुद्धि हो जाती है। तो वो उससे अपने लिए जो लोक में मिथ्यात्व फैला हुआ है उससे बचने के लिए अपने सच्चे देवसास गुरु के प्रति ऐसी अकाट्य श्रद्धा रहे कि वो कभी भी चलायमान ना हो। और दूसरा जो होता है अग्रहीत मिथ्यात्व, जिसमें कि हम अपने शरीर को ही अपनी आत्मा मानते हैं, तो वो जो है भेद विज्ञान के माध्यम से कि ये शरीर पृथक है, आत्मा पृथक है, इस प्रकार की बार बार धारणा के माध्यम से अपने लिए इस शरीर के प्रति जो ममत्व है उसको छोड़ने के लिए ग्रहीत के साथ साथ में अग्रहीत मिथ्यात्व पर विजय प्राप्त करने के लिए भी प्रयास करना है। और साथ साथ में जो चारित्र मोहनी कर्म होता है जिसमें हम पर पदार्थ को अपना मानते हैं, पर पदार्थ को अपना मानते हैं, जीवन भर अपना मानते रहते हैं, लेकिन अंत में सब कुछ छोड़ करके जाना है। कहते हैं खूब कमाया क्या हीरे क्या मोती, अरे सुन लो यारो कफन में जेब नहीं होती। सब जानते हैं कि साथ में कुछ नहीं जाने वाला, लेकिन एक एक इंच के लिए भाई भाई कोर्ट में खड़े हो जाते हैं। तो ऐसी जो है पर पदार्थ के प्रति आसक्ति का भाव जो है वो चारित्र को ग्रहण करने से पदार्थों को त्याग करते जाते हैं, उसके माध्यम से अणुव्रति सीमा बना लेता है। तो कुछ उसकी सीमाओं के माध्यम से वो इस चारित्र मोहनी पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करता है। और जो महायति होते हैं सब कुछ त्याग देते हैं, वो चारित्र मोहनी पर पूर्ण विजय प्राप्त करने के लिए बाह्य परिग्रहों का त्याग करके अंतरंग में भी जो कषायों का परिग्रह रहता है, 9 कषायों का परिग्रह रहता है, उस पर भी जो है विजय प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान की वाणी ने जो कि लोक के लिए जहाँ पर महान मोह का अंधकार फैला हुआ है उसके लिए दीपक स्वरूप हैं, ऐसे चंद्रप्र भगवान को भावात प्रणमामि, भाव से मैं प्रणाम करता हूँ। द्रव्य से प्रणाम यानी शरीर से तो हम झुक जाते हैं, वचन से भी नमोस्तु बोल देते हैं, लेकिन भावों से हमारी दृष्टि कभी कभी जो है औरों की ओर चली जाती है। तो उस समय में उस भाव के साथ में भी नमस्कार करने के लिए कहा है। तो ऐसे मन वचन काय से त्रियोग से मैं भगवान को नमस्कार करता हूँ। पुनः इस पाठ कर लेते हैं अपन इसका। सत्प्रातिहार्यातिशय प्रपन्नो गुण प्रवीणो हत दोष संगः यो लोक मोहांध तमः प्रदीपः
चंद्र प्रभंतं प्रणमामि भावात्। स्तोत्र ये निराला, सब दुख को हरने वाला, चौबीस जिनका स्तन, जिन राज गुण की माला, स्तोत्र ये निराला। प्रतिहार अष्ट अतिशय, 46 गुण विभूषित, जीते हैं दोष 18, तमलोक हरने दीपक, जिन राज चंद्र प्रभ को, नत है जगत ये सारा, 24 जिनका स्तन, जिन राज गुण की माला, स्तोत्र ये निराला। नाम पूर्व भव स्वर्ग कौन सा, क्या है मात पिता का नाम, नगर चिन्ह और नाम तीर्थंकर, क्यों थामी वैराग्य लगाम। कौन है दाता प्रथम पारणा, कितना है छद्मस्थ का काल, मुख्य गणियुत कितने गणधर, कहाँ मिली निर्वाण की मान। कौन से स्वर्ग से आए थे चंद्रप्रभ भगवान? वैजयंत स्वर्ग से। और पूर्व में क्या नाम था? पद्मनाभ उनका नाम था, जब उन्होंने 16 कारण भावनाएं पाई थी। फिर यहाँ पर माता का नाम लक्ष्मणा और पिता का नाम महासेन। फिर कौन सी नगरी में आए? चंद्रपुरी, चंद्रावती भी बोलते हैं। और उनके चिन्ह को नाम से अनुसार है, उनका चिन्ह भी है, चंद्र उनका चिन्ह है। आपके यहाँ पर सबसे ज्यादा वेदियां शायद चंद्र भगवान की हैं। और इनका वैराग्य का कारण दर्पण को देख करके विरक्ति हुई। पढ़ते भी हैं आप लोग कहीं, दर्पण देख विरक्ति। तो ऐसे दर्पण को देख करके इनको वैराग्य हुआ। और दीक्षा लेने के बाद में इनके प्रथम आहार किस राजा के यहाँ हुए? सोमदत्त राजा। सोम शब्द जो है वो भी चंद्रमा का ही पर्यायवाची है, तो ऐसे सब चंद्र से रिलेटेड ही हैं। और कितने महीने तपस्या की? केवल मात्र 3 महीने में इन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। और उस समूह शरण में कितने गणधर थे? 93 गणधर थे। और मुख्य गणधर दत्त यानी मुख्य थे। ऐसे 93 गणधरों से युक्त थे। और कौन से कूट से मुक्ति प्राप्त की? ललित कूट, जो बहुत दूर है। बहुत चलते चलते लोगों को, कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ लोग ज़्यादा दूरी होने के कारण में वहीं से जो है आदिनाथ भगवान की कोट यानी टोंक पर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ का जो दर्शन जब बहुत कठिनता से प्राप्त होते हैं तो जो आनंद की अनुभूति होती है वो शब्दों में नहीं कही जा सकती। वैजयंत अनुत्तर पद्मनाभ मुनि, महासेन लक्ष्मणा के लाल,
प्रभा चंद्र समपुरी नाम चिन्ह, दर्पण देख मुनि पदमाल। सोमदत्त नप प्रथम है दानी, जिनवर बने बिता त्रय मास। दत्त आदि तेरा नवगणधर, ललित कूट से सिद्धिवा। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती। करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार। महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार।